हैं, हार्मोन नहीं बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको हार्मोन जब नहीं बनते हैं तो आपकी बॉडी में क्या-क्या चीजें होती हैं। आज के वीडियो में मैं फ्रेंड्स ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके आपके हार्मोन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या-क्या चीजें दिखाई देने लगती हैं और ये क्यों होता है और इसको ठीक करने के क्या-क्या उपाय हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स जो हार्मोन होते हैं वो अगर नहीं बनते हैं तो आपकी बॉडी में जैसे कि नहीं बन रहे हैं हार्मोन तो क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो आपको पीसीओडी पीसीओएस होने लगेंगे, आपके जो चेहरा है आपके अनचाहे बाल आने लगेंगे, इसके साथ-साथ आपको थायराइड की समस्या होने लगेगी, इसके साथ-साथ आपका वजन बढ़ने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पीरियड हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, कभी ज्यादा पीरियड आएगा, कभी कम पीरियड आएगा, कभी पीरियड का जो है ज्यादा दिन पे आएगा, कभी कम दिन पे आएगा। इसके साथ साथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, लाख ट्राई करेंगी लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, रसौली गांठ फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम हो रही हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपका हार्मोन डिस्टर्ब है, जिस वजह से कि ये सारी परेशानी आपको आ रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर हार्मोन डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है हार्मोन डिस्टर्ब होने के। तो सबसे पहला रीजन ये होता है डियर, आपका खान पान। जो आप इंसुलिन बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कैफीन का इस्तेमाल कर रहे हो, शुगर वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। आप बोलोगे कि मैं तो कैफीन लेती नहीं हूँ, मैं तो शुगर खाती नहीं हूँ। शुगर आप ऐसे नहीं खा रहे हो, चाय में तो खा रहे हो। कैफीन आप ऐसे नहीं ले रहे हो, चाय तो ले रहे हो, चाय में कैफीन की मात्रा काफी होती है। तो चाय में शुगर ले रहे हो, कैफीन ले रहे हो, चाय पत्ती में कैफीन ज्यादा होती है, उसको ले रहे हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इंसुलिन बढ़ाने वाले फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारे चीज आपकी इंसुलिन बढ़ाने वाली होती है। जब इंसुलिन बढ़ जाते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में सूजन आने लगता है, मोटापे आने लगते हैं और आपका हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन सब मैदा हो गया, डिब्बा बंद हो गया, जंक फूड हो गया, ज्यादा तला भुना हो गया, इसके साथ साथ ज्यादा तीखा मिर्चीदार खाना हो गया, इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जैसे कि बासी वगैरह खाना आपने खा लिया, तो ये सारे चीज आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका हार्मोन इस वजह से डिस्टर्ब होता है। अब बात करते हैं कि हार्मोन जब डिस्टर्ब हो गए हैं तो उसे कैसे ठीक किया जाए। कुछ घरेलू उपाय तो होंगे इसको ठीक करने का। तो सबसे पहले आपको उपाय क्या करने हैं कि आपको एक्सरसाइज करने हैं। सबसे पहला काम आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको वॉकिंग करने हैं। वॉकिंग कम से कम आपको 20 से 25 मिनट करने हैं। उसके बाद आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया। सुबह सुबह जो गुनगुनी धूप होती है, सूर्य की जो किरणें निकलती हैं, बिल्कुल सुबह सुबह रेड वाली जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, वहां पे जाके आप एक्सरसाइज करिए। आपके बालकनी वगैरह में आ रही हैं या फिर आप गार्डन वगैरह में चले जाइए, वहां पे जाएंगे तो डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी ना, वहां पे आपकी जो बॉडी में विटामिन डी की कमियां होंगी उसको वो पूरा करेगा। तो आप सूर्य के किरणों का जो है किरणों में आइए, में वॉकिंग करिए। एक्सरसाइज में आप जो है अनुलोम विलोम कर लीजिए, ब्रीदिंग टेक्निक कर लीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, लेग अप डबल पोजीशन करिए। इसके बाद आप रस्सियां भी कूद सकते हो। जो भी आपके लिए कंफर्टेबल एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को चुनिए और करिए। कम से कम आधा से 1 घंटे अपने सुबह सुबह अपने लिए निकालिए। दूसरा फ्रेंड्स, आपको समय से सोना है, समय से जगना है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सोने का तो टाइम ही नहीं है। 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी इच्छा करे तब रात में सोया जाता है और सुबह में 7 बजे 8 बजे 9 बजे जब भी इच्छा करे तब उठा जाता है। ये बिल्कुल तरीका गलत है। समय सोने का और उठने का अपना मेंटेन रखिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स 7 से 8 घंटे की नींद पुरुष हो या महिला बिल्कुल जरूरी है लेना, क्योंकि 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं लोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका नींद पूरा नहीं होगा। नींद पूरा नहीं होगा तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आपको समस्या आने लगेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस तनाव लोगे तो आपका जो हार्मोन है बिल्कुल बैलेंस में आने वाला नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस तनाव एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो ना
तो उसको मिसकैरेज में बदल देगी। स्ट्रेस और तनाव, जो स्ट्रेस और तनाव होती है ना, ये आपकी बॉडी की दुश्मन होती है। अगर आप स्ट्रेस तनाव लेते रहोगे तो ना तो आप कभी माँ बन पाओगे और ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो बिल्कुल आपको स्ट्रेस तनाव से दूरी बना लेना है। इसके लिए आप एरोमा का इस्तेमाल कर सकते हो। एरोमा में बहुत अच्छी अच्छी ऑयल आती है, बहुत खुशबूदार जो होती है चीजें आती हैं जो अपने कमरे में लगा सकते हो। उसका जो एरोमा होता है, एरोमा थेरेपी आप कर सकते हो। जो है उसका एरोमा आपको अच्छा लगे, जिस चीज का एरोमा आपको अच्छा लगता है उस चीज का आप लीजिए। इसके साथ साथ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका स्ट्रेस तनाव बिल्कुल दूर हो जाता है। दूसरा, अगर आपके अंदर कोई चीजें चल रही हैं तो जिसपे आपको बिलीव हो, यानी कि जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो, उस इंसान से, हस्बैंड हो गया, माँ हो गई, या भी कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी होता है, किसी ना किसी का होता है, तो उससे आप शेयर करिए ताकि आपके अंदर की जो भी बातें हैं आपको हल्की महसूस हो। अंदर की बातें अगर दूसरे से शेयर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक हल्का महसूस होने लगेगा। तो आप स्ट्रेस तनाव टेंशन को दूर करने के लिए तरह तरह की म्यूजिक भी सुन सकती हैं, ड्राइंग भी बना सकती हैं। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे में ध्यान लगाइए और जो चीज हो रही है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो हो रही है उसको होने दीजिए, लेकिन आपको स्ट्रेस तनाव नहीं लेना है। ये तो हो गया मेन पॉइंट। अब आते हैं खान पान, कि आपको खान पान में क्या करना है। खान पान में सबसे पहले आपको प्रोटीन अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। प्रोटीन में सोयाबीन लीजिए। इसके अलावा आप जो दूध है, दूध, पनीर, दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल करिए। पनीर लीजिए, छाछ वगैरह लीजिए, दही लीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप अंडा वगैरह खाती हैं तो आप अंडा जो 2 डेली का डेली अंडा लीजिए। मछली हो गया, चिकन हो गया, इन सारी चीजों को अपने डाइट में शामिल करें। इसके साथ सब्जियां में आप स्पिनच ले सकते हो। इसके साथ दालें आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, ब्रोकली ज्यादा से ज्यादा लेना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ओमेगा 3 प्रोटीन और ओमेगा 3 अलसी का बीज हो गया, अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गया, इन सारे चीज में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा लेना है। यानी कि आपको सीड साइकिलिंग करनी है। इस पे मेरा सेपरेट वीडियो है कि सीड साइकिलिंग आपको कैसे कैसे करना है। फ्रेंड्स, सीड साइकिलिंग आपको करते हो तो आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में बना हुआ होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप जो भी डाइट ले रहे हो उस डाइट में ये देखिए कि इंसुलिन यानी कि मीठा नमक कम हो और थोड़ा सा ऑयल कम हो, तो वो डाइट आप अपने लिए प्रेफर करिए। और इन सारे चीजों का नट्स में हो गए बादाम, अखरोट, अंजीर, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस में आए और आपको प्रेग्नेंट होने का चांस भी काफी ज्यादा। आप भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। इसके साथ साथ एक काम आपको और करने हैं कि आप सौंफ या जीरे का ड्रिंक लीजिए। इससे आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। आपकी बॉडी में थोड़ा सा गर्मी कम होती है सौंफ का चाय लेने से, सौंफ का पानी लेने से, क्योंकि सौंफ जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए काफी जरूरी है। तो सौंफ या जीरे का ड्रिंक भी ले सकते हो। दालचीनी भी ले सकते हो, ये भी आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। लौंग वाटर भी ले सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से अपने डाइट को चूज करिए, जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर आपको काफी ज्यादा लेने हैं। फाइबर में क्या हो गया, आपको सलाद वगैरह ज्यादा लेने हैं, जैसे कि खीरा, चुकंदर, टमाटर, गाजर, इन सारे चीजों को आप अपने डाइट में शामिल करोगे फाइबर को, तो इससे आपका इम्यूनिटी भी ठीक रहेगा, लो नहीं रहेगा, गैस कॉन्स्टिपेशन भी कम बनेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, महीने में जो 3 से 4 दिन आते हैं उसको बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं। 3 से 4 दिन महीने में कब आते हैं? 3 से 4 दिन महीने में आपके तभी आते हैं जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। महीने में जब अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है और आपको जो है महीने में 3 से 4 दिन आपको अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर थोड़ी सी हाई लेवल पे है, इसके साथ साथ आपका जो डिस्चार्ज वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो वाटरी चिपचिपा लिक्विडी निकल रहा है, इसके साथ साथ और भी जो ओवुलेशन के सिम्टम्स है वो दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं। तो आपको अपने महीने के ये 3 से 4 दिन मेन पॉइंट होते हैं ओवुलेशन का प्रेग्नेंट होने के लिए। तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको यूज करने हैं, और यूज कैसे करने हैं ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि मेरा जो काम है बिल्कुल आपको एडवाइस करना है, एडवाइस देना है, गाइड करना है, और उस गाइड किए हुए रास्ते पे चलना आपका काम है। तो कितना चलेंगी, जितना अच्छे से चलेंगी उतना अच्छे से आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा, उतना अच्छे से आपको प्रेगनेंसी होगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये बातें आपको समझ में आ गई।